क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण अचानक डर लगने लगे? रात को सोते समय ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है। दिमाग में ऐसे विचार आने लगें जो आप खुद नहीं सोचना चाहते। और आप खुद से ही पूछने लगें कि मेरे साथ यह सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार इंसान यह सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है कि यह सिर्फ वहम है, यह सिर्फ दिमाग का खेल है, यह थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू और अदृश्य नकारात्मक शक्तियां किसी व्यक्ति को पकड़ती हैं, तो सबसे पहला हमला उसके दिमाग पर होता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जिस व्यक्ति पर यह क्रियाएं होती हैं, वह बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर पल टूट रहा होता है। वह किसी को बता भी नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लोग हंस देते हैं। लोग कहते हैं ज्यादा सोचता है, डरपोक है, पागलपन शुरू हो गया है। और यहीं से वह व्यक्ति पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। दोस्तों, तांत्रिक क्रियाएं कभी सामने आकर हमला नहीं करती। यह चुपचाप आती हैं, धीरे धीरे आपके मन को पकड़ती हैं, आपके आभामंडल में सेंध लगाती हैं और फिर आपको ही आपके खिलाफ खड़ा कर देती हैं। आप चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाते, आप चाहकर भी शांत नहीं रह पाते, आप चाहकर भी डर से बाहर नहीं निकल पाते। और जिस दिन आपको यह एहसास होता है कि कुछ तो गलत है, उस दिन तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज का यह वीडियो कोई कहानी नहीं है, कोई डराने वाला किस्सा नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो चुपचाप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और किसी को समझा भी नहीं पा रहे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार कर लीजिए। कमेंट में नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि जब बात तंत्र की आती है तो इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव ही हैं। तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू और टोटके ये कोई कल्पना की चीजें नहीं हैं और न ही यह केवल कहानियों तक सीमित हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनका कारण उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब तांत्रिक क्रियाएं किसी व्यक्ति पर होती हैं तो वह बड़ी ही चुपचाप होती हैं। व्यक्ति को धीरे धीरे जकड़ लिया जाता है और जब तक उसे एहसास होता है तब तक वह पूरी तरह उस प्रभाव में आ चुका होता है। जो व्यक्ति इन क्रियाओं की जानकारी रखता है वह सबसे पहले सामने वाले के आभामंडल को देखता है, क्योंकि हर इंसान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा होता है जिसे आभामंडल कहा जाता है। यही आभामंडल इंसान की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति को नियंत्रित करता है। जब कोई तांत्रिक क्रिया करता है तो वह सीधे शरीर पर वार नहीं करता, बल्कि वह इस आभामंडल में छेद करता है। और जैसे ही आभामंडल कमजोर होता है वैसे ही व्यक्ति का मन, दिमाग और सोच उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। जिस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या काला जादू होता है उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। बिना कारण डर, बिना कारण घबराहट, बिना कारण नकारात्मक विचार। वह खुद भी नहीं समझ पाता कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग उसी का नहीं रहा। जितनी भी कोशिश करता है बाहर निकलने की, उतना ही वह और गहरे फंसता चला जाता है। क्योंकि ये क्रियाएं दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि यह क्रियाएं इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। बाहर से देखने वाले को लगता है कि सब ठीक है,
लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति हर पल एक युद्ध लड़ रहा होता है। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। उसके विचार उसके अपने नहीं रहते। ऐसा लगता है जैसे कोई और उसके दिमाग में बैठा हुआ है। अब आपको यह समझना होगा कि इस संसार में दो प्रकार के जगत होते हैं। एक दृश्य जगत जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, और दूसरा अदृश्य जगत जिसे हम नहीं देख सकते। लेकिन जो लोग तंत्र के मार्ग को जानते हैं, वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि अदृश्य जगत दृश्य जगत से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। अदृश्य शक्तियां सीधे शरीर पर असर नहीं डालती, वे मन पर असर डालती है, और जब मन टूट जाता है तो शरीर अपने आप हार मान लेता है। यही कारण है कि जिस व्यक्ति पर तंत्र क्रिया होती है, वह चाहकर भी अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। वह अच्छा सोचना चाहता है, लेकिन उसके मन में बुरे विचार अपने आप आते रहते हैं। वह डरना नहीं चाहता, लेकिन डर खुद उसके अंदर बैठ जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। किसी को परछाइयां दिखती हैं, किसी को आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को लगता है कोई उसे देख रहा है, किसी को लगता है कोई पीछे खड़ा है। रात को नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही डरावने दृश्य आने लगते हैं। दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि लगता है अभी कुछ हो जाएगा। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं सीधे मन के केंद्र पर असर करती हैं। मन ही इंसान का सबसे कमजोर और सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है। अगर मन पर कब्जा हो जाए तो इंसान खुद ही अपने खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब इसके संकेतों की बात करें तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति खुद महसूस करने लगता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। यह सबसे बड़ा संकेत है। चाहे बाकी कोई भी लक्षण हो या न हो, लेकिन यह भावना आना कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, यही असली पहचान है। इसके बाद खाने पीने में गड़बड़ी होना, बार बार बीमार पड़ना, बिना कारण डर, रात को पसीना आना, नींद टूटना, अकेलेपन से डर लगना, लोगों से दूरी बनाना, गुस्सा जल्दी आना, खुद पर कंट्रोल न रहना, ये सभी संकेत तंत्र क्रिया की ओर इशारा करते हैं। अब सवाल यह है कि किन लोगों पर यह जल्दी होती है। सबसे पहले जिनका चंद्र ग्रह कमजोर होता है। चंद्र ग्रह मन का कारक है। जब चंद्र कमजोर होता है तो मन कमजोर हो जाता है, और कमजोर मन पर तंत्र क्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। दूसरे वे लोग जिनका मन कभी शांत नहीं रहता, जिनका दिमाग हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा डरते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं। तीसरे वे लोग जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, क्योंकि जब आप किसी का बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले आपका ही आभामंडल कमजोर होता है। अब बचाव की बात करें। सबसे शक्तिशाली बचाव है मन को नियंत्रित करना, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए तंत्र में कई प्रकार के सुरक्षा उपाय बताए गए हैं। त्राटक एक ऐसा साधन है जो मन को एक जगह रोक देता है। जो व्यक्ति त्राटक कर लेता है, उसका आभामंडल लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। उस पर कोई भी तांत्रिक क्रिया काम नहीं करती। जो लोग अकेले में शांत बैठ सकते हैं, अपने साथ रह सकते हैं, उन पर भी तंत्र क्रिया नहीं होती, क्योंकि अकेले में बैठना बहुत बड़ी शक्ति है। आज के समय में 90% लोग अपने साथ बैठने से डरते हैं। भगवान शिव की भक्ति सबसे बड़ा कवच है। जो व्यक्ति शिव का हो जाता है, उसे कोई छू नहीं सकता। काल भैरव, महाकाल, महाकाली के भक्तों पर तंत्र क्रिया करना आसान नहीं होता।
अगर साधना नहीं कर सकते तो उल्लू का पंख, पीपल की जड़, आक के पौधे की जड़, काला कुत्ता, ये सभी सुरक्षा देते हैं। और अगर पहले से तंत्र क्रिया हो चुकी हो तो शिव मंदिर में सेवा, वहां बैठना, वहां समय बिताना, यह सबसे सरल और सुरक्षित उपाय है। तंत्र क्रिया से बाहर निकलना संभव है, लेकिन समय लगता है। नियमों का पालन करना पड़ता है और सही मार्गदर्शन जरूरी होता है, क्योंकि यह दिमाग का खेल है और दिमाग सबसे कठिन चीज है जिसे संभालना आसान नहीं होता। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस जानकारी को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल बटन दबाकर रखें। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से इन विषयों पर बात करेंगे। नमः शिवाय। हर हर महादेव।